dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we start with the topic money. Today we will do exercise of topic, that is exercise 14a. So open up your book at page number 118. Here first question is change to paisa. Okay, now we have given money in rupees, we have to change it in paisa. Okay, first you all know that 1 rupee is equal to 100 पैसा. फाइन. तो आप सबको पता है कि 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है 100 पैसा के. ओके, या 100 पैसे का क्या बनता है 1 रुपीज़. ठीक है, सेम बात है. नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है. 5 रुपीज़. अगर 100 पैसे का 1 रुपीज़ बनता है तो 2 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे 200 पैसे. ठीक है, इसी तरह 3 रुपीज़ में 300, 4 रुपीज़ में 400 और 5 रुपीज़ में कितने होंगे 500 पैसे. ओके, ठीक है. अब 68 रुपीज़ में कितने होंगे 68 रुपीज़ दिए हुए हैं तो उसमें कितने पैसे होंगे. ठीक है, पहले आपको पता चल गया 5 रुपीज़ में 500 पैसे होंगे तो 10 रुपीज़ में कितने होंगे 1000 पैसे. कितने होंगे 1000. ठीक है, आपने इतना याद रखा कि 10 रुपीज़ ये रुपीज़ है एंड दिस इज़ पैसा. और कितने पैसे होंगे 10 रुपीज़ में 1000. ओके, ठीक है. अब 10 रुपीज़ के 60 रुपीज़ कब बनेंगे जब हम 6 ले लेंगे 10 रुपीज़ की. 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. पहले हम 60 रुपीज़ कर लेते हैं. अब इन सब का 1000 करो. यहाँ 1000 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 4000, 5000, 6000. मीन्स 60 रुपीज़ किसके इक्वल होगा 6000 पैसे के इक्वल. ओके, किसके इक्वल होगा 6000 पैसे के इक्वल. इतना पता चल गया. लेट मी क्लियर दिस. ओके, लेट मी राइट अगेन. ठीक है, आपको पता चल गया ना 60 रुपीज़ 6000 कैसे बना. 6000 ठीक है पैसे के इक्वल होता है 60 रुपीज़. ओके, अब ये हो गया. अब हमें पूछा है 68 रुपीज़. 68 है तो 8 रुपीज़ किसके इक्वल होंगे. अब फिर से आप लगा लो 1 रुपीज़ 100, 200, 300 तो 8 किसके होंगे 800 पैसे के इक्वल. तो हमें पूछा है 68 तो 68 कितना हो जाएगा 6000 में प्लस करो 800 तो कितना आ जाएगा 6800. आप प्लस करके भी देख भी सकते हो. तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 6800 पैसे. आपके ब्लैंक बी में क्या आएगा 6800 पैसे. ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे नेक्स्ट ब्लैंक करेंगे. अब मैं आपको दिखाती हूँ डी पार्ट. ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ और पैसा दोनों दिया हुआ है 8.50. ठीक है, अब पहले हम 8 को कन्वर्ट करेंगे पैसे में और 50 पैसा देना वो पैसा ऐड कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें 8 रुपीज़ कितना दिया हुआ है 8 रुपीज़ 50 पैसा. पहले हम इस 8 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं. तो 8 रुपीज़ किसके इक्वल होता है 800 पैसे के इक्वल होता है ना. तो ये भी पैसा है तो ये वाला 50 पैसा जो है ना इस 800 में ऐड हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा 850 पैसा. ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है 8.50 तो किसके इक्वल होगा 850 पैसा. रिमेंबर इट, हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट में. ठीक है, मनी की स्मॉलेस्ट यूनिट पैसा है और उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, चलें अब ये देखें ई पार्ट आप खुद करेंगे. 11 रुपीज़ है, सिंपल है. 87.75 हमें पता है 87 रुपीज़ 0.75 पैसा. पहले इस 87 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे और 75 रुपीज़ तो ऑलरेडी पैसे में तो उनको ऐड कर लेंगे. ठीक है, अब 87 के क्या बनेंगे 60. हमने देखा था 60 रुपीज़ के 6000 बने थे. तो 87 के 80 के क्या बनेंगे 80,000 रुपीज़. तो 80,000 में कितने ज़ीरो होते हैं 3. अब ये 7 रुपीज़ की बात करते हैं. 7 रुपीज़ किसके इक्वल होगा 700 पैसा. याद रखें ये मैं पैसे में कन्वर्ट कर रही हूँ तभी इतनी बड़े नंबर आ रहे. तो इसको ऐड ऑन कर लें तो ये हो जाएगा 8700. ठीक है, अब 75 पैसा को ऐड कर लें तो ये टोटल बन गया 8775 पैसा जो आपका आंसर है. ठीक है, इस ब्लैंक का 8775 पैसा इस ब्लैंक का. नाउ अब हमें पैसे में दिया हुआ है और हमें चेंज करना है किस में रुपी में. 3225 पैसा. 3225 पैसा. फर्स्ट वी ऑल नो कि 3000 अगर पैसा है तो वो किसके इक्वल होगा 30 रुपीज़ के. ठीक है, हमें पता है ये 30 रुपीज़ के इक्वल होगा. ओके, नाउ
225 क्या था 3225, ठीक है। अब 3000 तो निकाल दिया हमने, 225। अब 200 किसके इक्वल होगा, 200 किसके इक्वल होगा, 2 रुपीज़ के। 200 पैसा किसके इक्वल होगा, 2 रुपीज़ के। और यहाँ 25 किसके इक्वल होगा, 25 रुपीज़। ये किस में जाएंगे, ये कन्वर्ट होंगे पैसे में, ठीक है। तो ये 25 पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 30 + 2 32 रुपीज़ 25 पैसा, ओके, ठीक है। ये आपका टोटल किस में दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है पैसे में, आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। आई बात समझ में, चले एक और करते हैं। 265 पैसा, 200 पैसे का क्या बनता है, 200 पैसे का 2 रुपीज़ बनता है, हमें पता है। और 65 पैसा एज इट इज़ आएगा 65 पैसा, और वो पॉइंट के इस तरफ आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाना है और इसको इस तरफ लिखना है 65। तो ये आपका बन गया 265 रुपीज़। ये रुपीज़ की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये आपका रुपीज़ की फॉर्म में आ गया, पैसे में दिया हुआ है और रुपीज़ में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। चलें नेक्स्ट और देखते हैं। 50 पैसा, 50 पैसा का क्या बनेगा, 50 पैसा पॉइंट, अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट 50 पैसा ही है। अब 100 पैसे का 1 रुपीज़ बनता है तो 0.50 आएगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि रुपये वाली जगह खाली है पैसे वाली, तो रुपीज़ में ही लिख लिया हमने, ठीक है। 0.50, ओके। अब 8 पैसा, 8 पैसा क्या आएगा, 0.8, ठीक है। 0.08, ठीक है। 0.08 रुपीज़। ये हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसे में दिए हुए हैं रुपीज़ में। अब हमें पता है ये इतनी छोटा नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़ा जो है 100 पैसे का 1 रुपीज़ बनता है, ठीक है। 100 पैसे का 1 रुपीज़ बनता है। अब ये तो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन दिया हुआ है मनी का, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन दिया हुआ है, तो इनका ये तो रुपये में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। रुपये वाली जगह खाली रहेगी, इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0.50, 0.50 लगा दिया। इट मीन्स पॉइंट के उस तरफ होता ही क्या है, पैसा होता है, ठीक है। अब ये देखें 2700 पैसा, तो 2700 पैसा क्या आएगा, 700 का क्या बनेगा, 7 और 27 है, 2000 है, ठीक है। 2000 मीन्स 20 और 700 मीन्स 7, तो ये आएगा 27 रुपीज़, ठीक है। आपको समझ आई मैंने क्या बोला। अगर हम इसी नंबर को मैं लॉन्ग फॉर्म में आपको बोलूँ लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, 2000 + 7, 2000 + 700 कितना होगा, यही आएगा ना 2700। अब पहले मैं आपको स्मॉलेस्ट करके बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपको खुद भी याद होना चाहिए कि 2000 किसके इक्वल होता है, 20 रुपीज़ के। और 700 किसके इक्वल होगा, 700 रुपीज़ नहीं है, सॉरी 700 पैसा, 700 पैसा किसके इक्वल होगा, 7 रुपीज़ के, क्योंकि 100 पैसा 1 रुपीज़ के। तो 20 + 7 क्या होगा, 27। दिस इज़ कन्वर्जन ऑफ पैसा इनटू रुपीज़। पैसे फॉर्म में हमें दिया हुआ था, हमने कन्वर्ट किया इसको रुपी फॉर्म में, ठीक है। आई बात आपको समझ के, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है पार्ट वो आप करेंगे, ओके। नाउ दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।